जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं होम गार्ड की। जो होम गार्ड का डीबीपीएसटी चल रहा है, जिसमें हमारा पर डे वीडियो आता है कि कल कितने पीछे वाले दिन में कितने फेल हुए, कितने पास हुए, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही, और जो आपके पॉइंट होते हैं मैं उनको भी देखता हूँ। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि लड़कों का कब से शुरू है और प्रोविजनल फिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, और जो है हाइट और चेस्ट में किस तरह से बंदे जो है, अब लड़कों का भी स्टार्ट हो गया तो उस तरह से हम लोग बात करेंगे। और हम इसमें कमेंट सेक्शन में सारे पॉइंट ले लेते हैं, जो जी कम से कम आज भी 15-16 पॉइंट हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद वही है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो आपके डाउट है वो क्लियर हो पाएँ, बाकी की कोई ऐसा वो नहीं है। और दूसरा क्या है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल था, व्हाट्सअप ग्रुप था, उससे मतलब एक लड़की ऐसी थी जो डीबीपीएसटी देने नहीं जा रही थी, वेट का थोड़ा इशू था, और उसका डीबीपीएसटी पास हो गया। तो मतलब सुन के इतना ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है और जो टेलीग्राम से बंदे जुड़े उनसे हमारा जो मिशन है वो सक्सेस हो गया। अगर एक भी बंदे का अगर हमारे ग्रुप की वजह से, हमारी वीडियो की वजह से अगर अगर हो जाता है सिलेक्शन, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि जो है, और ख़ासकर फीमेल कैटेगरी के लिए, और जिसका लास्ट चांस चल रहा हो, तो उसके लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हमारा जो वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, मतलब कुछ जैसे ही सुना था तो लगा कि हाँ यार, मतलब ठीक है। फिर इस सीरीज को हम लोग अगर लगातार करते रहें तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी का एसएससी जीडी वालों पे भी अब मेरे पास 2 वीडियो बना सकता हूँ। शाम को तो यूपी कांस्टेबल या एसआई का चल रहा है, सुबह का होमगार्ड का बचता है। बाकी एसएससी जीडी वालों का भी बहुत ज़्यादा मैसेज है, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, पर मेरे पास ऐसा समय नहीं बच पा रहा है जो बन पाऊँ। कोई बात नहीं, ये इसके फिजिकल का डीबीपीएसटी कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद में एसएससी जीडी को भी कवर कर लेंगे। देखो, कवर एक चीज़ करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। और मैं कमेंट सेक्शन में कम से कम देख के इतने पॉइंट बनाता हूँ, और वैसे जो टेलीग्राम से मिलता है डाटा उसके हिसाब से बताता हूँ, तो उसमें लगता है समय। तो हम लोग चलो एक एक करके फटाफट बात कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे। पॉइंट है कि चेस्ट कहाँ से नापा जा रहा है, तो पॉइंट चेस्ट में आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी नापा जाए चेस्ट आपका हो जाएगा। चेस्ट में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बात हो रही थी कि लड़कों के कब से स्टार्ट है, लड़कों के कहीं कहीं स्टार्ट हो गए, और कहीं कहीं स्टार्ट आज हो जाएंगे, कहीं कहीं स्टार्ट कल हो जाएंगे, बाकी की मंडे हो जाएंगे। जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी तो वहाँ पर चल रही है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है निबट चुका है लड़कियों का। और फिर है कि अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूला तो क्या होगा भाई, फूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा पेट में हवा भर कर पीछे को खींचना, थोड़ा हाथ ऊपर उठा के, सही से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर फूल जाएगा, चेस्ट में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगला फिर वही पॉइंट है कि प्रोविजनल फिट क्या है। प्रोविजनल फिट है, प्रोविजनल फिट में क्या है, ज़्यादातर लड़कियों का क्या है, जाति का इशू पड़ रहा है। पति पक्ष का जाति दे रखा है, उसमें पिता पक्ष का मांगा गया, तो प्रोविजनल डाला जा रहा है। प्रोविजनल वालों को सुनने में ये आ रहा है कि उनको जनरल में डाल देंगे बाद में, और हो सकता है किसी को जो जिसको डेट मिल रही तो उसको दोबारा डॉक्यूमेंट दिखाना है। प्रोविजनल फिट वालों को ज़्यादातर जनरली समझो कि जनरल में डाल दे रहे हैं। वो तो एक वो है कि प्रोविजनल फिट, और क्या है, किस वजह से जनरल में डाल रहे हैं। देखो, वजह मैं बता चुका हूँ, जो मैंने डेट बताई थी कि जो है उससे अगर उस डेट में अगर आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया, अगर वो उस डेट का नहीं है तो आपको जनरल में डाल दिया जा रहा है। बार बार आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बंदों ने, इतने बंदों ने गलती की है, मुझे लग रहा है कि 10-20% बंदे ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक रही है, या तो उन्होंने पुराना लगा दिया है, और या तो उनका उस डेट में नहीं फंस रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सीधे जनरल में डाल दिया जा रहा है, प्रोविजनल फिट आगे लिख दिया जा रहा है, तो वो वही मान लो कि जनरल में ही जा रहा है। वो हो सकता है कि एक आध को चांस मिल जाए जो जिनको डेट मिल रहा है उनको। फिर है ईडब्ल्यूएस की बात करें कि कौन से फॉर्मेट का है, तो ईडब्ल्यूएस का जो हिंदी का फॉर्मेट है, जो उस पर उत्तर प्रदेश वाला जो हमारे हिंदी फॉर्मेट में बनता है वो वाला चल रहा है। बाकी किसी किसी का ऐसा भी है कि हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में, तो वो ले जाना वहाँ पे, अगर चल जाए तो बढ़िया बात है। वैसे तो हिंदी वाला ही चल रहा है, जितने बंदों से भी बात हुई सब हिंदी वाला फॉर्मेट ही बता रहे हैं। और जो ईयर बताया है 25-26 का, जो अप्रैल से मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो उसी का चल रहा है। उसके अलावा अगर है तब भी आपको जनरल में डाल दिया जा रहा है। निवास की बात कर रहे हैं तो बोले थे निवास कब का चल रहा है, निवास भाई पुराना भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास निवास कितना भी पुराना है, आधार कार्ड में नाम गलत, बार बार मैं बताता हूँ, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नाम गलत, कुछ भी गलत हो, पिताजी का अपना नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, बस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसमें भी प्रॉब्लम है तो दूसरी आईडी भी आप ले जा सकते हो।
बाकी एफिडेविट का क्या है, इतना ज़्यादा बारीकी से वो नहीं हो रहा है जिस तरह से। बाकी आपका नाम वगैरह कहीं गलत है जैसे, और किसी का नंबर वगैरह गलत भर गया, रोल नंबर वगैरह, वार्षिक ईयर वगैरह ये सब गलत भर गया है, तो आप एफिडेविट बना के ले जाओ और तहसील से बना के ले जाओ। फिर बात करें एससी ओबीसी निवास प्रमाण पत्र है, ये पॉइंट था कि उसमें मोहर लगी हुई, तो क्या करें, देखो मोहर लगवा लो साइबर कैफ़े वाले से, जहाँ से आपने बनवाया था वहीं जाके उस पर मोहर लगवा लो। साइन तो कोई भी साइन करवा लो वहाँ पे और सही रहेगा, मोहर लगी हुई होती है। नहीं लगाई होगी तो लगवा लो वहाँ पे जहाँ पे भी आपने बनवाया था, लगी हुई ज़रूरी है। मेरिट कितनी बढ़ेगी, मेरिट का बात हम लोग करेंगे बाद में, अभी डीबीपीएसटी चल रहा है, अभी हो जाने दो, इसके बाद हम डाटा निकलेगा। क्योंकि इसलिए मैं डेली बाई डेली लिख रहा हूँ, जो कट ऑफ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे यूपीएसआई का बिल्कुल सटीक बैठा था, क्योंकि डाटा मिल जाता है तो आसान हो जाता है। बाकी की डेट चेंज कराना है तो क्या करें, डेट चेंज कराना है तो क्या करें, एप्लीकेशन भेज दें। या कोई बोल रहा था लोको पायलट का एग्ज़ाम है मेरा, तो वो क्या काम करो, अगर उस डेट में नहीं जा पा रहे हो तो किसी को भेज दो, पिताजी को या भाई को, एडमिट कार्ड दोनों लेके भेज दो, तो वहाँ पे आपकी डेट जो है एक्स्ट्रा हो जाएगी। बाकी बात करें लड़कों का वजन चेक होगा, देखो लड़कों का वजन चेक नहीं होगा, लड़कों का चेस्ट होता है। वजन में आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे 80 kg हो चाहे 40 kg हो, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं, खाली चेस्ट चेक होता है, चेस्ट नपता है, हाइट नपती, वजन में कोई दिक्कत नहीं। डीबी के बाद दूसरा एडमिट कार्ड आएगा, हाँ बिल्कुल डीबी के बाद एडमिट कार्ड दूसरा आएगा रनिंग का। फिर है जिसका पिताजी वाला नहीं है वो रनिंग करे ना करे, देखो जो प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जिसका पिताजी वाला नहीं है वो रनिंग बिल्कुल करे, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, डाल दिया गया है ऐसे समझो, तो आप रनिंग करते रहो। बाकी के जिसके नंबर जिस हिसाब से हैं, और नॉर्मलाइजेशन में अभी पता नहीं किसको कितना बड़ा है, तो रनिंग तो आप करते ही रहो। और अगर आपका ऐसे है जैसे यहाँ जनरल की कट ऑफ गई 60, आपका नंबर 56 है, तब तो आप जो है अपने हिसाब से सोच सकते हो, बाकी आगे तैयारी करते रहो। एक बंदे का पॉइंट था कि टैटू है, तो डीबी में क्या टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे भी ये देखो टैटू था यहाँ पे, मैंने जो है रिमूव कराया था, सीटिंग लगवाई थी, फिर ये सब चलता भी नहीं है फौज वूज में, बाकी पुलिस वुलिस में तो चल जाता है। जिसके पास वो पति का लगा था वो हो गया, जिसके पास पति का लगा था और पापा के लिए ले गए तो दिक्कत नहीं हुई। देखो जिसका पति का लगा हुआ है, अगर पिताजी का अभी है और उस डेट के अंदर का है तो आप ले जाओ, तो आप वहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। फिर है कि पॉइंट में येस या नो कर गया है तो मॉडिफाई, अगर किसी का जो डिक्लेरेशन बारे थे उसमें येस या नो गलत हो गया तो वहाँ पे बता देना, वहाँ पे आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, वहाँ बता देना मगर ज़रूर। ये तो हो गए हमारे पॉइंट, इसके अलावा भी अगर आपका जेन्युइन पॉइंट है तो कमेंट कर दें। बाकी वीडियो कैसी लगती है बताना। और हम लोग अब बात करते हैं कि ज़िले, जो 27 ज़िलों का जो डाटा मिला है हमारा, उसमें कितने कहाँ पास हुए हैं। कल बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं, मतलब अच्छी खासी फेल की संख्या, ये आंकड़ा 10% से 11% की तरफ चला गया है। जिन जिन जगह का डाटा मिला है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, ध्यान से सुन लिया करो, फिर जिस ज़िले का मैं बताता हूँ उसी ज़िले का आप लोग जो है कमेंट करके पूछते हो। संबल की बात करें तो संबल में 55 बुलाया था, 3 हाइट में फेल, 1 वेट में फेल, और दो लड़कियों को जनरल में डाल दिया गया है, और 51 यहाँ पे फिट हैं। नोएडा की बात करें तो 55-55 के 2 बैच थे, जिसमें से 10 हाइट में बाहर हो गए, और दो दो हो गए क्या है ये, 2 वेट में बाहर, और इसके बाद में यहाँ पे पास हुए हैं 110, 12, 98 यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में 55 का बुलावा था, 55 में से 4 हाइट में बाहर और 2 वेट में बाहर, और 49 टोटल पास। 2 अपसेंट है यहाँ पे, सॉरी, मुरादाबाद में 55 बुलाए थे, 55 में से 4 हाइट में बाहर हैं और 2 अपसेंट हैं, और यहाँ पे 49 पास हैं। फर्रुखाबाद की हम लोग बात करें तो फर्रुखाबाद में क्या है, 55 का बुलावा था, 5 अनफिट हुए यहाँ पे, और 2 को जनरल में डाल दिया गया है, वही सेम इशू हुए, इनके पास भी पति पक्ष का वो नहीं था, पिता पक्ष का नहीं था, पति पक्ष का था, इनको भी जनरल में डाल दिया गया, 50 यहाँ पे फिट। अलीगढ़ की हम लोग बात करें तो अलीगढ़ में है 55 का बुलावा था, 55 में से 1 अनफिट है और 2 अपसेंट हैं, और यहाँ पे 52 जो है फिट हुए अलीगढ़ में। हरदोई की हम लोग बात करें तो हरदोई में है 55 का बुलावा था, 2 हाइट में बाहर, और यहाँ पे 53 फिट। बरेली की बात करें, बरेली के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट,
बरेली में 120 को बुलाया था। 120 में से 5 हाइट में बाहर, 5 हाइट में बाहर के बाद में 10 प्रोविजनल फिट और 115 यहाँ पे फिट। प्रोविजनल फिट बहुत हो रहे, कारण वही है, बता चुका हूँ आपको। ललितपुर की बात करें हम लोग तो ललितपुर में 55 बुलाया था और 3 इसमें अनफिट हैं और 4 इसमें प्रोविजनल पास हैं। टोटल मिला के 48 पास हैं। तो ये हो गया 10 जिलों का लगभग बताया। बाकी जिलों का बताओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सोचता हूँ कि अलग अलग जिलों का बता पाऊँ, क्योंकि कमेंट भी आते हैं। और बाकी की अगर आपको अपने ज़िले का बताना है तो कमेंट कर देना, और ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस ज़िले का भी ले लेंगे। डाटा तो अच्छा खासा आ जाता है, 26-27 जिलों का आज भी आ गया था। और हम लोग पास की बात करें तो कितने परसेंट पास हुए, पास का परसेंट बात करें तो फेल की बात करें कितने हुए तो लगभग 10 से 11% के बीच में फेल हुए। इस तरह से जो फेल हो रहे हैं 10-11% यहाँ फेल हो रहे हैं, 20-25% रनिंग में फेल होंगे। इस तरह से 30% आपके फेल हो जाएंगे। फाइनली ओवरऑल देखी जाए जनरल कैटेगरी में थोड़ी दिक्कत आ सकती, बाकी कैटेगरी वाले को दिक्कत नहीं आएगी। कट ऑफ की ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। एसआई का भी ज़्यादा नहीं बढ़ा था, क्योंकि इसमें अच्छे खासे बंदे रनिंग में भी बाहर होंगे। बाकी वीडियो कैसा लगता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाकी की होमगार्ड वालों तक पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा।